जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक सत्संग का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप सुन सकें गुरु जी के सत्संग। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज ना एक आंटी जी ने हमें सत्संग लिख के भेजा है और वो सत्संग हम आपको जो है पढ़ के सुनाएंगे कि आंटी जी जो है क्या सत्संग में कहती हैं। और जो ये सत्संग है ना संगत जी, मेरे ख्याल से ये वाला जो सत्संग तक मोस्टली ना सभी के घरों में ये सत्संग आपको देखने को मिलेगा। तो इस सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनना कि कैसे क्या सत्संग है। तो आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग ना गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से हूँ मैं बेसिकली। और जो मेरी शादी है वो मेरी हुई है यूपी में। यूपी के संगत जी, ऐसा हुआ कि ना मैंने लव मैरिज करी थी 2010 में। मैं और मेरे हस्बैंड जो है दोनों ने साथ में जॉब करी थी। उसके बाद ना हमने लव मैरिज कर ली थी। संगत जी, फिर ऐसा हुआ कि मैं ना बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो थोड़े ठीक से हैं, मतलब इन लॉज मेरे ज़्यादा रिच भी नहीं है और मीडियम है। तो हमने लव मैरिज कर ली। तो इस चीज़ को ना मेरी जो इन लॉज हैं, सास ससुर, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक्सेप्ट इन दी सेंस कि ना संगत जी, मैं चली गई थी उनके साथ यूपी में रहने, कानपुर में। तो हम वहाँ रहने लग गए संगत जी, मतलब उनके साथ ही मैं रहने लग गई। मैंने जॉब भी छोड़ दिया उनके लिए। फिर संगत जी क्या हुआ, जो मेरे हस्बैंड थे वो ही जॉब कर रहे थे। फिर धीरे धीरे संगत जी चीज़ें ना बिगड़ने लग गई। ऐसे कि मेरी जो सास थी वो मेरे हस्बैंड को सिखा देती थी। और इनकी जो मेरे ससुराल वालों की जो फैमिली है ना संगत जी, उसमें ना सास ससुर देवर और एक ननद है। ननद मेरी बहुत अच्छी हैं, मतलब कि वो हमेशा से ही मेरे फेवर में थी, क्योंकि जो मेरी ननद है उन्होंने भी लव मैरिज ही की थी। तो मेरे सास ससुर जो हैं इतना उनको पसंद नहीं करते हैं। तो फिर संगत जी ऐसा हुआ कि ना चीज़ें बिगड़ने लग गई, मतलब इतनी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी मेरे सास ससुर ने और देवर ने कि इनको इतना सिखाने लग गए और ये हम दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती। तो अब मैं संगत जी, मैं किसको बोलूँ? मैं पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने तो लव मैरिज करी थी। मम्मी मुझसे बातें करती थी तो मैंने मम्मी को भी नहीं बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। ऐसे करते करते संगत जी, मेरी ननद जो है वो मेरे सपोर्ट में बोलती तो सास उसको भी जो है मना कर देती। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें संगत जी, मुझे बेटा हो गया, फिर मुझे बेटी हुई। ऐसे करते करते ना संगत जी, ये लगा लो आप 7-8 साल निकल गए। 7-8 साल में ना चीज़ें वैसी ही थी, कुछ बदला नहीं था। फिर संगत जी ऐसा हुआ, जो मेरा देवर है वो उसकी ना मतलब जॉब लग गई थी बाहर, तो जो कानपुर से ना बाहर, तो मेरा जो देवर है वो बाहर रहने लग गए थे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे जो सास ससुर हैं वो देवर को ही ज़्यादा वो करते थे कि यही सब कुछ है। और जो मेरे हस्बैंड है उनकी ना प्राइवेट जॉब थी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं था। और उस जो मेरा देवर है उसकी MNC में जॉब लगी हुई थी, तो इसलिए संगत जी थोड़ा सा यहाँ पार्शियलिटी करने लग गए थे सास ससुर। फिर धीरे धीरे संगत जी मेरे ना देवर की शादी हो गई। जैसे देवर की शादी हुई वैसे अब जब तक तो संगत जी मतलब ठीक था, दोनों भाइयों में भी ठीक था, माँ बाप भी ठीक थे। जब तक शादी नहीं हुई थी भाई भी आपस में बोलते थे, सब कुछ था। जैसे देवर की शादी हुई, देवर की अरेंज मैरिज हुई थी, यूपी से ही हुई थी, तो वो मेरी सास के साइड की थी। तो फिर धीरे धीरे ना संगत जी क्या हुआ कि मेरी जो सास है वो देवरानी के बहकावे में आना शुरू हो गई। तो फिर चीज़ें और बिगड़ने लग गई। जब तक तो शादी नहीं हुई थी तो दोनों भाई आपस में अच्छे से बोलते थे। जैसे ही शादी हुई वैसे ही चीज़ें और ख़राब हुई, भाइयों ने बोलना कम कर दिया। फिर वो चीज़ भी संगत जी मेरे ही ऊपर आने लग गई कि ना इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ, इसकी वजह से हो रहा है, ये करवा रही है, ये वो। ऐसा संगत जी फिर ना चलता रहा। फिर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ संगत जी कि ना जो मेरी देवरानी है वो देवर के साथ वहीं पे रहने लग गई जहाँ वो जॉब करता था।
फिर क्या हुआ, सास ससुर भी वहीं शिफ्ट हो गए 2-3 महीनों के लिए उनके पास। फिर 2-3 महीने का बोल के वो 1-2 साल तक उन्हीं के साथ रहे, क्योंकि देवरानी ने सिखाना था उनको। फिर संगत जी मेरी जो मम्मी है ना, उनसे मेरी बातें होती थी, तो मम्मी को मैंने बताया अपना सारा कि कैसे कैसे क्या है। तो मम्मी ने मुझे ना गुरुजी के बारे में बताया कि ये गुरुजी हैं ऐसे ऐसे और बड़े मंदिर में, तो ऐसा है। मम्मी मानती थी पहले, तो मम्मी ने बोला कि तुम ना गुरुजी को मानो। तो फिर गुरुजी को मम्मी जब मानने लगी थी, जब मेरी शादी हो गई थी तब। फिर मम्मी ने बताया कि तुम गुरुजी के को मानो और गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था संगत जी कि मैं कानपुर से गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने ना गुरुजी से अरदास लगाई और मैं गुरुजी को मानने लग गई। मैंने सिर्फ गुरुजी से इतना बोला, गुरुजी चीज़ें ना ठीक कर दो, नॉर्मल कर दो, मेरी लाइफ सेट हो जाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड दूर हो गए माँ बाप से, तो इतना सिखाने का जो मौका नहीं मिला। फिर मैंने अपने हस्बैंड को समझाया, गुरुजी की कृपा रही कि मेरे हस्बैंड समझ गए। उनको चीज़ें मैंने ना दिखाई संगत जी, मतलब कि हर एक चीज़ कि क्या है क्या नहीं है, कौन सिखा रहा है कैसा, सारी चीज़ें गुरुजी की दया से सब हो गया। फिर उसके बाद संगत जी हम ना दिल्ली शिफ्ट हो गए, मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हस्बैंड को फिर वहाँ से जो है ट्रांसफ़र मिल गया था कि उनकी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब थी वो ट्रांसफ़र हो गई थी दिल्ली। तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। उसके बाद संगत जी चीज़ें सब इतनी अच्छी कर दी गुरुजी ने कि अब मेरे हस्बैंड है ना सास ससुर की एक बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा जो घर ना तोड़ने की कोशिश करी थी बहुत बुरी तरीके से, पर गुरुजी ने मुझे बचाया, मेरी अरदास सुनी, गुरुजी ने हर कदम पे साथ दिया। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई संगत जी। फिर उसके बाद ना देवरानी से मेरी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं थी संगत जी, ननद से थी। तो ननद तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना संगत जी कि मेरी जो सास है उसको तो मेरी देवरानी देवी लगती है, अभी भी लगती है, ठीक है। और मैं तो चुड़ैल लगती हूँ, मतलब कि मैंने ही सब कुछ किया है। और जबकि संगत जी मैं जानती हूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। और फिर संगत जी क्या हुआ कि धीरे धीरे ना जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो मैं फेसबुक स्टार्ट कर दिया, मैंने चलाना फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही ना सडनली संगत जी मेरे आगे ना फेसबुक पे एक अकाउंट आ गया सामने। तो फिर मैंने देखा कि वो अकाउंट जो है मेरी देवरानी फॉलो करती है। फिर मतलब अननोन था वो लड़का जो भी था। तो फिर उसके बाद मैंने सारी डिटेल्स निकाली संगत जी, पूरा तो ये सोचो, ये मतलब ये हो गया कि देवरानी का अफेयर चल रहा था लास्ट के, मतलब शादी से भी बहुत पहले का। तो ये चीज़ें ना मैंने अपनी ननद को बताई, मतलब मैंने ननद को पूरा क्लियरली दिखाया कि देखो दीदी ऐसे ऐसे ना ये है और इसका ये सब कुछ है, पापा मम्मी नहीं समझ रहे हैं, आप समझाओ। तो ननद ने ना बताने की कोशिश करी, पर ननद को भी उल्टा उन्होंने बोल दिया कि तू हमारे घर नहीं आएगी और तूने ही ये करा है वो करा है। पर संगत जी बहुत, मतलब कि देवरानी ने ना ऐसा उनके ऊपर काला मैजिक कर रखा है कि वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और संगत जी उनका अफेयर अभी भी है। और संगत जी जो मेरा देवर है ना वो रहते हैं अपना अलग, जहाँ जॉब करते हैं, और देवरानी वापस सास ससुर के पास कानपुर आ गई है। जब से हम आए हैं दिल्ली तो वो कानपुर शिफ्ट हो गई है। और जो अफेयर चल रहा था जिसके साथ, वो बंदा भी कानपुर से ही है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जो मेरे देवर को ना एक लड़का है, सिर्फ एक बच्चा जो है लड़का हुआ उनको, और लड़के की जो शक्ल है ना संगत जी हूबहू उसका जो बॉयफ्रेंड है ना उससे मिलती है, बिल्कुल हूबहू। तो ये चीज़ें ना बहुत से मतलब मैच करती हैं संगत जी। पर फिर भी मेरे इन लॉज को नहीं समझ में आ रहा है क्या है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इस चीज़ को लेके ना संगत जी मेरे मन में बहुत वो है कि गुरुजी एक बार ही आप ये चमत्कार कर दो, जिससे ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में संगत जी। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो उनके मन में मेरे लिए नहीं है, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो संगत जी वो चीज़ ना मैं गुरुजी से मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे ना प्लीज़ आप एक बार ही उसका सच जो है मेरे सास ससुर और देवर के सामने ले आओ। इससे बड़ी मेरे लिए कोई शुक्राना नहीं होगा संगत जी।
जिससे कि ना उनके मन में जो मेरे लिए वहम है कि ये हमारी बहू जो है ये लव मैरिज करी है इसलिए ये बेकार है। और संगत जी वो इतनी मीठी है ना, मतलब सास ससुर को लगता है कि उससे अच्छी तो है ही नहीं कोई, इतनी सुंदर पढ़ी लिखी तो बहू किसी की हो ही नहीं सकती। और संगत जी मैं तो ऐसे ही हूँ नॉर्मल फैमिली से और वो थोड़ी ठीक फैमिली से है, तो मेरी सास को लगता है कि उनसे अच्छी बहू नहीं हो सकती। तो संगत जी मैं ना गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जिस दिन आपने ये सच्चाई उनके सामने ला दी ना, उस दिन मैं अपना सबसे बड़ा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी आप भी प्रे करिए कि ना गुरुजी ऐसा करें जो कि मेरी गृहस्थी तो अभी बहुत अच्छी चल रही है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी देवर और सास ससुर जिनको माँ बाप मानती हूँ मैं अभी भी, उनके सामने ना देवरानी का सच आ जाए। तो ना संगत जी इससे बड़ा गुरुजी मेरे लिए कोई शुक्राना नहीं होगा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करिएगा आंटी जी, अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो जो कि अच्छा नहीं हो। और संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी ये सत्संग ना पढ़ते टाइम भी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ना ये तक काफ़ी हद तक ना मुझे भी हर घर की कहानी लगी, तो थोड़ा सा संगत जी ये सत्संग इमोशनली हो गया था। तो गुरुजी सबकी इच्छा पूरी करें और सबको वो दें जो उनके लिए अच्छा हो, और आंटी जी के लिए भी जो आंटी जी के लिए अच्छा हो वो दें। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं अपना कोई सत्संग तो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।